તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના સંપૂર્ણ 100% વિદ્યાર્થી મિત્રો કુલ ગુણ 80નું પેપર સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો तो चैनल ने खास सब्सक्राइब कर देवा नम्र विनंती है। नीचे दिए गए परिच्छेद को आपको पढ़ना है और बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों को एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि में एक महापाप है। तो आप लिखेंगे यहाँ से, बापू की दृष्टि में बच्चों को भय दिखाकर या तो मार पीट कर दुर्व्यवहार करना महापाप है। बापू बच्चों के सुधारने के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं। तो बापू बच्चों को सुधारने के लिए प्रेम और स्नेह से समझाने का मार्ग बताते हैं। तो वे भी आप वहाँ से लिख सकते हैं। बापू के मत अनुसार बच्चे किसके अधिकारी हैं और क्यों। तो बापू के मत अनुसार बच्चे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। इस गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों के प्रति बापू की दृष्टि या तो निर्दोष बच्चे और बापू का स्नेह। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कछुए की आदत क्या थी। तो कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई। तो कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। ननी ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो ननी ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। ननी ने बिच्छू को क्यों बचाया। क्योंकि ननी दयालु थी और उसे दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप काम करते थे। उसका स्वभाव बचाने वाला था, इसीलिए वो बचाती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम सबका रक्त कैसा है। तो हम सबका रक्त एक जैसा लाल है। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नदी की क्या विशेषता है। तो नदी की ये विशेषता है कि वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती। चिड़िया की क्या विशेषता है। तो चिड़िया की ये विशेषता है कि वो जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। रोशन करना, तो प्रकाशित करना या तो उज्जवल करना या तो प्रतिष्ठित करना। अब्दुल कलाम जी ने अपने परिश्रम से भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। इंसान बनना, तो नेक, भला और सद्गुणों के युक्त व्यक्ति बनना। माता पिता हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने। नाम कमाना, अर्थ प्रसिद्ध होना, ख्याति प्राप्त करना। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में नाम कमाता है। यहाँ से आप रूपरेखा के आधार या तो चित्र देखकर आप कहानी लिख सकते हैं, उसका शीर्षक एवं बोध भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो कहानी है वे आपने पढ़ी होगी। किस में पढ़ी होगी। तो पहला हमारा जो चैप्टर था इकाई, उसमें आपने पढ़ी होगी। तो ये आप चित्र देखकर जो ये कौआ और लोमड़ी की वार्ता है वो कहानी आप लिख सकते हैं। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो राष्ट्र में एक के यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निस दिन ये मधुर गान, एक जगत एक लोक। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी ऐसा इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम कर और सारी धरती को महकाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को ही हल में जोत जाता है क्या। तो उनसे आगे आपको कहानी को बताना है, आगे क्या हुआ और क्या क्या वार्तालाप हुआ वो आपको वहाँ लिखना होगा। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। वैद्य तो चिकित्सक, जंगल तो वन, शिकारी तो आखेटक, टांग तो पेड़, अस्पताल तो चिकित्सालय, चित्र तो दृश्य।
निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। भलाई तो बुराई, सत्य तो असत्य, सजीव तो निर्जीव, बुरा तो भला, अंधेरा तो उजाला। गिनती को शब्द और शब्दों को गिनती में लिखिए। 74, 59, 63, 75, 90, 54। सूचना अनुसार कीजिए। छी छी तुमने ये क्या किया, तो आपको क्या करना है, उसमें विराम चिन्ह का उपयोग करना है। वैशाली ने महेंद्र से कहा घर चलो, तो आपको उनसे भी विराम चिन्ह लगाना है। वाह मजा आ गया, अरे तुम नहीं गए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बिंचू दूसरी बार कहाँ गिरा, तो दूसरी बार भी वो जो तालाब था उसमें कीचड़ में गड्ढे में गिर गया था। बिच्छू किसकी बात अनसुनी कर दी, तो बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। तरबूज प्यास बुझा कर क्या पूछता है, तो वो हाल पूछता है। कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है, तो चांद। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर आपको शीर्षक एवं बोध लिखना है। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, अथवा जैसी करनी वैसी भरनी, वो हम शीर्षक देंगे। बाद में यहाँ से आप पूरी जो कहानी है वो कहानी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और बाद में हम लिखेंगे उनका जो हमें मिला है सीख। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। एक रात चारों चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की। चोरी ने उन्हें बहुत सा धन मिला। इस धन को बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। चोरों को बहुत जोर से भूख लगी थी, सुबह होने ही वाली थी। उनमें से दो चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर की रवाना हुए। रास्ते में इन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर ले। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीदकर उसमें कुछ खाई और बाकी बची हुई मिठाई में जहर मिला दिया। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों ने मन में ही ऐसा ही बुरा विचार आया। मिठाई खरीदने के लिए गए शहर में अपने दोनों साथियों को उन्हें मार डालने की तरकीब सोची। जैसे वे दोनों मिठाई लेकर आए, वे हाथ मुंह धुलाने के बहाने उन्हें कुएं पर ले गए और मौका पाकर उन्होंने दोनों को कुएं में ढकेल दिया। दोनों चोर कुएं में डूबकर मर गए। उसके बाद दोनों चोरों ने पेट भर कर मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई को जहर उनके सारे शरीर में फैल गया। देखते ही देखते इन दोनों की प्राण निकल गए। तो सीख, जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है, बुरे काम का परिणाम भी बुरा आता है। तो विद्यार्थी મિત્રો, આ પ્રકારના બીજા વિષયના સોલ્યુશન મેળવવા માગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો, અથવા તો નીચે જે આપણને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપી છે એ લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો ત્યાંથી પણ તમને આનું સોલ્યુશન સીધું જ મળી જવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારના તમામ પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો।